सभी को जय मसीह की। मैं भुवन लाल टेमरे एमपी से हूँ और मैं आपके सामने प्रभु के वचन से कुछ आपके सामने बांटना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आज मेरा प्रचार का विषय है लेन देन करना। और इसमें हम देखते हैं कि हम जब तक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हम लेन देन न रखें तो हमारा उसके साथ संबंध या रिश्ता नहीं बनता है। इसलिए एक रिश्ते को बनाने के लिए हमको एक दूसरे के साथ में लेन-देन रखना बहुत ज़रूरी है ना? तो इसमें हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे आज कि आज हम इस दुनिया में जब हम एक व्यक्ति के साथ एक रिश्ता को बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो जब तक हमारा विचारों का लेन-देन हो या वस्तुओं का लेन-देन हो, ये यदि जारी न रहे तब तक हम उससे कोई संबंध नहीं बना पाते हैं। वैसे ही ये मसीह जीवन में भी होता है, उसको हम यहाँ सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रभु के अनुग्रह से। तो जब हम देखते हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में परमेश्वर का उसके स्वर्गदूतों के साथ पहले एक संबंध था और वो संबंध बना था, यहाँ वचन सिखाता है कि लेन-देन की वजह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों को अपनी महिमा के लिए बनाया था और यहाँ पर उससे परमेश्वर दिन-प्रतिदिन संबंध बनाना मतलब बातचीत करना, उनकी महिमा को वो स्वर्गदूत प्रकट करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को जब बनाया तो उसमें से एक था जिसका नाम था लूसीफर और उसके जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर का उसके साथ आराधना का या उसके साथ भक्तिमय का एक जीवन था मगर उसने उस लेन-देन को क्लियर नहीं कर पाया और इस दुनिया में सबसे पहला यदि हम गुनाह देखें वो किस कारण से आया तो वो है लेन-देन। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के साथ उस तरीके का लेन-देन बनाएँ या उस तरीके से हम मेंटेन करें उस लेन-देन को जिससे कि हमारा गहरा संबंध बन पाए। हालेलुया! तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिश्ते बनते भी हैं लेन-देन से तो बिगड़ते भी हैं लेन-देन से। तो यहाँ हम सबसे पहले हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 का 15, 16 और 18 पद यहेजकेल 28 अध्याय वहाँ पे कहता है कि परंतु लेन-देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छाने वाले करूब मैंने तुझे आग के सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच में नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन-देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझसे तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिसे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसे स्वर्गदूतों को बनाया है, तो उनमें से एक जो स्वर्गदूत जिसका नाम है लूसीफर, वो इतना अच्छा, अद्भुत और बहुत ही आराधना से भरा हुआ उसके जीवन को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको इतना सुंदर बनाया था और उसने परमेश्वर से उस संबंध को लेन-देन की बहुतायत के वजह से उसने बिगाड़ दिया। तो हम देखते हैं कि उसका पहला संबंध परमेश्वर के साथ तो था मगर उसने लेन-देन करने की वजह से या उसका व्यवहार हो या उसका बहुत सारी चीज़ें हो, तो उसमें हम देखते हैं कि उसने उसको खो दिया है और उससे उसका संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया। और आज हम देखते हैं कि वही यदि हम परमेश्वर के साथ लेन-देन अच्छे तरीके से रखें, तो हम उससे उसके प्रेम में हम बने रह सकते हैं, उसकी संगति में हम बने रह सकते हैं। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि याकूब जो था, वो अपने मामा के यहाँ पर जब वो चले जाता है, तो वहाँ पर अपने मामा के साथ में उसका लेन-देन यहाँ पर हम देखते हैं टूट जाता है।
मामा बोलता है कि तूने मेरी भेड़ बकरियों को नष्ट किया है, इसका हर जाना तुझको भरना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि लेन देन की वजह से उसका अपने मामा के साथ संबंध थोड़ा अच्छा नहीं होता है, और उसका मामा उसको थोड़ा सा रूठ जाता है कि ये मेरे पास आया और मुझसे ज्यादा ही धनवान हो रहे थे। यानी कि लेन देन की वजह से हम देखते हैं कि याकूब ने अपने मामा के साथ में उस संबंध को खो दिया। है ना? इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस दुनिया में यदि हम लेन देन एक चोरी और चालाकी से यदि हम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फूट आ जाती है। और फूट आने से हमारा संबंध, चाहे वो एक छोटा परिवार का क्यों ना हो या फिर एक बड़ी स्तर का क्यों ना हो, हर एक स्तर के संबंध में यही चीज हमको क्या करती है, उस प्रेम को तोड़ती है और उस संबंध को तोड़ती है। और वो चीजें लेन देन, विचार हो सकता है, वो लेन देन भावनाओं का हो सकता है, वो लेन देन हमारे शब्दों का हो सकता है। सिर्फ रुपए पैसों की यहाँ पर बात नहीं है। हमको हर चीज को मेंटेन करते हुए, चाहे वो लोगों में हो, समाज में हो, परिवार में हो, मसीह जगत में हो, हमको हर एक के साथ उचित लेन देन हमको आना चाहिए, जिससे कि हम उसके साथ संबंध बना सकें। हम इसको देख सकते हैं उत्पत्ति 25 का 29 और 35 में कि याकूब का अपने मामा के साथ इस प्रकार से संबंध था। उत्पत्ति 25 से। और वचन कहता है, एक दिन याकूब भोजन के लिए साल पका रहा था, और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह तो लाल वस्तु है, तुम में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज। एसाव ने कहा, देख, मैं तो भी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा लेन देन याकूब ने अपने भाई के साथ किया, और वो लेन देन था एक खाने की वस्तु को लेकर के। उसने बोला कि तू यदि मुझे अपने पहलौठे का अधिकार दे देगा, तो मैं तुझको ये खाने को दूंगा। और उसने, हम देखते हैं, एक चालाकी से लेन देन को जब किया है, तो उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसको चोरी की हुई वस्तु को हम देखते हैं कि उसने किसी को ठग करके उस वस्तु को लिया है। तो उसने अपने भाई के साथ भी लेन देन को बिगाड़ा है, अपने भाई के साथ, अपने मामा के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं याकूब के जीवन से कि उसने जब अपने लेन देन को बिगाड़ दिया है, तो उससे हर एक का संबंध क्या होता है, टूट गया है। पर यह हम देखते हैं उसके आगे के जीवन में कि उसने अपना संबंध अपने पिता परमेश्वर के साथ कैसे बनाया। और जब परमेश्वर उसको बोलता है कि तेरा नाम क्या है, तो बोलता है कि मेरा नाम अ, याकूब है। वो एसाव नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है कि नहीं, मैं तो, मेरा तो लेन देन खराब है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। और वो अपनी वास्तविकता को वहां पे बताता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपना संबंध को परमेश्वर के साथ सत्य के साथ में बैठा रहा। पहले अपने पिता को वो झूठ बोलता है कि नहीं, मेरा नाम ईसाव है, और झूठ बोल करके उस अधिकार को लेता है। पर हम देखते हैं जब वो सत्य बोलता है, उसका लेन देन अपने परमेश्वर साथ से होता है, तो बाकी भी लेन देन हम देखते हैं, उसका मामा भी उसके पक्ष में होता है, उसका भाई भी उसका स्वागत करने के लिए बाद में आता है। तो हम हर एक लेन देन को यदि हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से हम कायम रखें, तो हम देखते हैं कि संबंध बनते हैं। संबंध बिगड़ते भी है लेन देन से, तो सुधरते भी है लेन देन से। इसलिए हमको इस प्रकार से लिखना चाहिए। हम देखते हैं मरकुस 11 का 15 से 17 में, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गए थे, तो वहां पर यरूशलेम के मंदिर में प्रभु यीशु मसीह ने लेन देन करने वाले सर्राफों और कबूतर बेचने वालों, इन सबको वहां पर निकाला। क्योंकि ये जो लेन देन था, ये पिता के साथ संबंध नहीं बना रहा था, ये लेन देन संबंध टूट रहा था। इस लेन देन से बहुतों का जो संबंध था परमेश्वर के साथ, वो संबंध नहीं था जो संबंध होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इन सबको वहां पर भगाया, और इस लेन देन करने वालों को बाहर निकाल करके उस मंदिर में परमेश्वर ने उस संबंध को बनाया है। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इसका 13 हम देखते हैं। लूका 19 में प्रभु यीशु मसीह ने लेन देन के संबंध में एक दृष्टांत का है। लूका 19 का
13 पद और वो कहता है उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उसे 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन-देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि वह हम पर राज्य करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक अ, व्यक्ति ने 10 तोड़े यहाँ पर दिए, 10 मोहर दिए और उनको कहा कि तुम इनसे से लेन-देन करना। और ये वस्तु सौंपी गई है एक व्यक्ति को और उसको बोला गया कि इससे लेन-देन करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ने उसको बढ़ाया है, तो कुछ ने उसी लेन-देन को कुछ भी नहीं किया, मतलब उसको रख दिया है, जिससे कि यहाँ हम देखते हैं कि दे इनको और बढ़ा, उनको और दिया गया। और जिनके पास नहीं था उनको जित पास था उतना उनको ले भी लिया गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी हमको आत्मा, देह, ये प्राण, ये सब कुछ, ये जीवन हमको दिया है। तो इस जीवन से यदि हम दूसरे के साथ लेन-देन अपने तरीके से करें, तो हमारा संबंध नहीं। और यदि हम हमको यही जो जीवन मिला इसको हम अपने हिसाब से अपने लिए हम इसको लेन-देन करते रहे, अपनी बढ़ोतरी के लिए हम इसके अनुसार करते रहे, सिर्फ़ मैं और मैं। इस तरह से हम क्या हो सकते हैं, उस संबंध को तोड़ सकते हैं, चाहे वो समाज में हमारा संबंध बना हो या परिवार में हो या हमारे मसीह जगत में हो, हमारा संबंध या हमारा परमेश्वर के साथ क्यों ना हो। क्योंकि हम जिस चीज़ को देखते हैं, उसके साथ हमारा संबंध ठीक होना ज़रूरी है। हमारे सामने हम अपने भाई-बंधु को देखते हैं, अपने प्रेमियों को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, आस-पड़ोस में देखते हैं। यदि इनके बीच ही यदि हमारा संबंध ठीक ना होगा, तो हम जिसको नहीं देखते जो हमारा खुदावन परमेश्वर है, जो अदृश्य है, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसे संबंध सही हो सकता है? इसलिए हमको अपने जीवन को ऐसे गुज़ारना है कि हमारा लेन-देन ठीक हो सके। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के घर में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हम देखते हैं कि जक्कई को बोलता है कि झट उतर आ, मैं तेरे साथ आज तेरे घर में मुझे रहना अवश्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कोई भी बात नहीं करी है, मगर उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे काम किया और हम देखते हैं कि उसने कहा कि प्रभु, मैंने जो कुछ भी मैंने किसी को छीन करके लिया है या ठग करके लिया है, तो मैं उनको दु चौगुना वापस कर दूँगा। और वो बोलता है कि जिसको मैंने अपनी जो संपत्ति अर्जित किया है, इसका आधा मैं करीब वो कंगालों को बाँट दूँगा। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके मन में काम किया और उसने अपने बिगड़े लेन-देन को ठीक करने का एक निर्णय लिया। और जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति में ऐसा निर्णय आता है कि नहीं, मैं अपने बिगड़े हुए लेन-देन को ठीक करूँगा। तो यहाँ पर परमेश्वर उसके घर में कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया। तो हमारा उद्धार भी तभी होगा जब हमारा हर क्षेत्र में हमारा लेन-देन ठीक होगा, अपने परिवार में होगा, अपने रिश्तेदारों में होगा, अपने विश्वासी भाइयों के साथ हमारा संबंध होगा और विशेषकर हमारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध या हमारा लेन-देन ठीक होगा। तभी हम उस खुदावन से रिश्ता बना सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं और एक पिता यही चाहता है कि उसके बेटे का उसके साथ हर बातों के लिए छोटी-छोटी हो, हर एक छोटी से छोटी बात हो, हर एक बात वो रूबरू उससे बातें करे, उसको पूछते रहे, उसकी क्या इच्छा है उसको जानते रहे और उसके अनुसार अपने कार्य को आगे करते रहे। तो इसी से एक संबंध बनता है। तो इसलिए हम अक्षरशः ऐसे संबंध को बनाएँ। हालेलुया! तो आगे हम देखते हैं कि अ, प्रभु यीशु मसीह जब हम देखते हैं लेन-देन को एक बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर दर्शाते हैं कि जब एक लेन-देन करने वाला जो स्वर्ग में था, वो उसका बिगड़ जाने से वो जब नष्ट हो सकता है, हर क्षेत्र के लिए। तो क्या हम जो इतना लेन-देन अपने संसार में करते हैं, वस्तु की बात नहीं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमारे जो संबंध यदि परमेश्वर के साथ हमको बनाना है, तो वो संबंध तब कायम रहेगा जब हम अपने हर क्षेत्र के या हर उम्र के या हर दराज के लोगों में हमारा वो लेन-देन उचित हो सके। वो हर एक वस्तु का, हर एक बातों का, हर एक विचारों का
हर एक चीज़ का हमारा लेन-देन ठीक होना चाहिए, तभी हम इस जीवन को अपने इस लेन-देन के करने के द्वारा अपने परमेश्वर को संबंध हम बना सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आज की जो ये दुनिया है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि संबंध खराब हो रहे हैं, तो वो लेन-देन की वजह से। क्योंकि आज हर एक वस्तु ये एक जुड़ी हुई है, वो पैसों से है, तो हर एक वस्तु का यदि हम देखिए लेन-देन, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा घाटा हो जाए, मेरा दूसरे का फ़ायदा हो जाए, वो नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि मेरा कुछ भी तरीके से फ़ायदा हो जाए, भलाई से अगले वाले का कुछ भी घाटा हो या कुछ भी हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति इस प्रकार की सोच में यदि किसी व्यक्ति के साथ लेन-देन करता है, बड़े से बड़े यदि उद्योग-धंधे को हम देख लिया, कुछ भी हम देख लिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये रिश्ते हम बना पाएँगे उसके लेन-देन की वजह से। यदि हम किसी वस्तु को हम कम में उसका मूल्य है और उसको हम अपने लाभ के लिए बहुत ज़्यादा में उसको हम बहुतायत से यदि किसी को लूट करके और किसी पर दबाव डाल करके उससे अधिक पैसा भी यदि हम ले लें, तो ये भी हमारा एक उचित लेन-देन नहीं होता है। हम एक धन की लालच के लिए उसको तो लूट लेते हैं, मगर हम अपने अंदर में जाँचते हैं कि नहीं, हमने सही नहीं किया है। क्योंकि हमारी आत्मा अपने आप में ये गवाही दे देती है कि नहीं, सच में हम किसी दूसरे व्यक्ति को ठग रहे हैं, जिससे कि हमारा उसके साथ अगली बार का संबंध नहीं बनेगा। एक कस्टमर को हम देखते हैं, एक ग्राहक को हम देखते हैं, एक दुकानदार से तभी अच्छा संबंध बनाता है कि जब उसका लेन-देन ठीक होगा। यदि हमने किसी दुकान से उधारी वस्तु मिला लिया है, तो यदि हमने उसको 10 साल तक हमने उसको लौटाया नहीं है, तो उस वो हमको पुनः उधार नहीं दे सकता है या हमारी मदद नहीं कर सकता है। तो हमको उस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि हमारे रवैये से उसको कुछ हानि या दुःख या उसके हृदय में हमारा जो प्रेम या जो संबंध है वो टूटते तो नहीं चाहेगा। इस बात को हमको ध्यान में रख कर के हमको अपने लेन-देन को बहुत ही ठीक तरीके से बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हम देखते हैं कि इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लेन-देन की वज़ह से ही संबंध बिगड़ते हैं। जैसे हम अभी बीते दिनों में हमने देखा था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के विषय में, तो एक देश दूसरे देश से संबंध बना रहा है, वो एक लेन-देन के कारण। यदि हमारा एक देश से दूसरे देश में लेन-देन अच्छा हो, तो हम उस देश से वस्तु का आदान-प्रदान हो, आयात-निर्यात हो, भली-भाँति से कर सकते हैं। मगर हम देखते हैं कि इसी वजह से ये जो युद्ध हुआ था, वो कहीं न कहीं यदि हम देखें तो लेन-देन के कारण ही हुआ, है ना? क्योंकि पहले कुछ न कुछ उनके बीच विवाद हुआ होगा, उसी के कारण ये युद्ध वहाँ पे उस सीमा तक पहुँचा है। एक परिवार में भी यदि हम एक युद्ध या झगड़ा का प्रारंभ देखें, तो वो एक वस्तु का लेन-देन होगा या विचारों का होगा कि वो उसकी बातें तुम्हारे सामने वाले को वो समझ नहीं आ रही होगी, या तुम्हारा रवैया उस सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होगा, या तुम्हारा जो रिएक्शन है वो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होगा। तो जिससे कि वो संबंध टूट रहा है धीरे-धीरे, और उस संबंध को बनाने के लिए हम अपने लेन-देन को ठीक रखें। आज परिवार में बहुत ज़्यादा टूटन है, कभी पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आज हम एकल परिवार की श्रेणी में हम देखते हैं कि बहुत जगह, बहुत ही सीमित तौर पे हम देखते हैं कि लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। मगर हर कोई यही चाहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार बचे और मेरे बाल-बच्चे, बस मैं ही ठीक रहूँ, बाकी कोई कहीं भी चल जाए। क्योंकि वो एक संबंध को नहीं बना पा रहा है। यदि वो पत्नी के साथ भी यदि अकेला है, मतलब अपने बच्चों के साथ भी, तो हम देखते हैं कि वो अपना समय नहीं दे पा रहा है अपने बच्चों को। वो पैसे कमाने में व्यस्त है, वो ज़िंदगी के तौर-तरीके में व्यस्त है, मगर वो अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ समय निकाल कर बातें करना या संबंध बनाना, उससे उसका लेन-देन नहीं, संबंध बन गया है एक खून का बस।
एक रिश्ता, एक ब्लड रिलेशन बन गया है। पर इसको इसकी गहराई में यदि हम देखें कि वो स्वाद नहीं, एक माता-पिता का इस युग में हम देखते हैं कि यदि एक परिवार में 10 बच्चे हैं या मतलब 4 बच्चे हैं, तो चारों के पास वो संबंध नहीं है जो संबंध होना चाहिए। एक भाई का एक बहन के साथ, एक माता का एक पिता के साथ। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक परिवार में बातें-चीतें या अ, वो संबंध बनाने की प्रोसेस यदि नहीं है, तो एक कोने में बैठ जाएँगे, दूसरा वो भाई उधर मोबाइल चलाएगा, दूसरा भाई इधर बैठ कर के मोबाइल चलाएगा, अपने-अपने में व्यस्त है, बहन अलग चलेगी, है ना? भाई कोई पिता कुछ अलग काम कर रहा है, मम्मी कुछ अलग काम कर रही है, मगर उनके बीच एक विचारों का हो या फिर स बहुत से ऐसे जो आपूर्ति है, वस्तुएँ है, उनके बीच में उनके बारे में बातें करने का समय हो, उनके पास नहीं होता है ना? वो सिर्फ़ अपने लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं और हम देखते हैं कि जिससे कि ये धीरे-धीरे एक संबंध क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है। और इस संबंध यदि हम परमेश्वर के साथ भी एक ठहराए हुए समय को यदि हम ना गुज़ारें, तो उस संबंध में दरार पड़ती है। आदम और हवा, प्रतिदिन उनके साथ संबंध था परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ठंडे के समय में आता था। या हम देखते हैं कि उस हवा ने क्या किया, उस स्त्री हवा ने क्या किया, उस संबंध को हम देखते हैं, उस लेन-देन को हम देखते हैं कि उसने अपना जो संबंध है, वो शैतान के साथ बिताया, बातें करने। उसके साथ व्यस्त हो जाती है वो। वैसे यदि हम संसार में हैं, यदि हम संसार में रह कर के अपने परमेश्वर के साथ बातें न करें, उसके वचनों को न पढ़ें, तो उससे हमारा लेन-देन अर्थात उससे हमारा संबंध नहीं बनेगा। और यदि हम अपना पूरा समय इस मीडिया में, सोशल मीडिया में, अपने मोबाइल के साथ बिताएँगे, तो हमारा ज़्यादा संबंध हमारा मोबाइल के साथ बनेगा और यही हमारा सब कुछ है, पति भी ये छे और ये हमारा सब कुछ, माता भी, पिता भी, सब कुछ हमारा बैंक यानी कि सब कुछ दोस्त, मित्र सब कुछ यही बन गया है आज। और हम देखते हैं कि इसने लेन-देन को विशेष रूप से इस दुनिया में भी खराब किया है। और आने वाले समय में भी प्राय हम अपना आकलन लगा सकते हैं कि ये दिन-प्रतिदिन बढ़ेगा, मगर जब हम समय निकालेंगे अपने परमेश्वर के लिए, तो हमारा संबंध अपने परमेश्वर के साथ बनेगा और वो संबंध हम अपने विचारों से परमेश्वर के साथ लेन-देन करें कि हम परमेश्वर से बातें करें, उसकी क्या इच्छा है उसको जानें, उससे प्रेम रखें। इस प्रकार से हम अपने जीवन को उस अ, समय अपने परमेश्वर को गुज़ार करके अपने संबंध को बना सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं, हम अपने मन को मनुष्य में भी बनाए और परमेश्वर के लिए भी बनाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को के विषय में यहाँ पर बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब सीधे तो मंदिर में जब वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को अर्पण था, वहाँ पर ले जाया गया, तो प्रभु यीशु मसीह वहीं रह जाते हैं और उसके माता-पिता अपने गाँव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको ढूँढने के लिए जब वापस आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं उनकी माता कि तूने हमसे ऐसा क्यों किया? तेरी माता और मैं तुझे बहुत खोजते थे, बहुत परेशान थे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य था, अवश्य है। तो एक पिता के साथ संबंध बनाने में हम देखते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तो हमको भी अपने पिता के साथ संबंध बनाना, जो हमारा स्वर्गीय पिता है। यहाँ तो हमको जीवन ही मिला, मगर इसके बाद का जो जीवन है, वो उस जीवन में हम तब पहुँचेंगे जब हमारा उसके साथ कोई संबंध होगा। जब एक रिलेशन होगा अपने पिता का पुत्र के साथ, तभी उस स्वर्ग में हम जा सकते हैं। इसलिए हमारा संबंध होना चाहिए और वचन कहता है कि वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में फलता-फूलता और बढ़ता गया। यदि हमारा संबंध मनुष्य के साथ पूरा बिगड़ जाए और हम अपनी आत्मा में बोले कि नहीं मैं परमेश्वर के साथ बहुत ठीक हूँ, तो हमने अपने आप को धोखा दिया है। क्योंकि हम जिसको देखते हैं, उससे यदि हमारा रिलेशन या संबंध या लेन-देन ठीक नहीं है, तो जिसको हम नहीं देखते, उसके साथ हमारा रिलेशन या संबंध कैसे ठीक हो सकता है? इसके लिए वचन कहते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में फलता-फूलता गया। तो हम भी ये जो मनुष्य तन है, तो
मनुष्य-तन इसलिए मिला है कि मनुष्य के साथ हमारा लेन-देन ठीक हो और इसमें हमको परमेश्वर ने आत्मा इसलिए दी कि हमारा परमेश्वर परमात्मा के साथ लेन-देन ठीक हो। इसलिए हमको इस दोनों जीवन को मेंटेनेंस करना है, इस पार्थिव जीवन को भी और आने वाले उस युग के लिए अपने इस आत्मिक जीवन को भी। हमारा आत्मिक जीवन के साथ लेन-देन अपने पिता, अपने लोगों के साथ आत्मा के रूप में, बातों के रूप में उचित रीति हो सके और हमारा मनुष्य के साथ भी हमारा लेन-देन ठीक हो सके। किसी भी वस्तु के लिए हम दूसरे को हम दबाव ना दें, दूसरे को हम ठगे नहीं, दूसरों को हम ज़्यादा लालच में हम अपने भलाई के लिए हम कुछ उनका बिगाड़े नहीं, वरन उससे हम इस प्रकार से लेन-देन रखें, जिससे कि उस उनका प्रेम हमारे प्रति उमड़ता रहे। वैसे ही हमारा परमेश्वर के प्रति भी हमारा प्रेम उमड़ता रहे। इस प्रकार से हमारा संबंध अपने परमेश्वर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें लेन-देन में ईमानदार बनने की ज़रूरत हर चीज़ के लेन-देन में हमको ईमानदार बनने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम ईमानदार बनेंगे, तभी हम अपने परमेश्वर के साथ में संबंध बना सकते हैं। तो इसलिए हम दुआ करें आज कि परमेश्वर हमें उस संबंध को बनाने के लिए जो चीज़ है, वह लेन-देन विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं का, वस्तुओं का, इन सभी से लेन-देन खुदावन हमारे जीवन पर इस प्रकार से करे कि हम उचित रीति से बना सकें, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला गुनाह लेन-देन के बिगड़ने से हुआ है और इस दुनिया में संबंध बनता है लेन-देन की वजह से ही। इसलिए जब तक हमारा लेन-देन परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ ठीक ना होगा, तब तक हम उस रिश्ते को नहीं पा सकते। क्योंकि ये लेन-देन की वजह से आदम ने जिस संबंध को खोया है, पिता का पुत्र के साथ वाला, वही संबंध को हम मसीह यीशु में, उस खुदावंद यीशु मसीह के लहू में, हम उस संबंध को पाएँगे और हम परमेश्वर को पिता कहेंगे। ये अधिकार तब होगा जब हमारा संबंध अपने पिता, अपने लोगों, हर एक के साथ ठीक होगा। इस वचन के साथ हम इस बातों को मैं यहीं विराम देता हूँ। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, सभी को जय मसीह।